हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे एंड वेलकम बैक टू माई टुडे ब्लॉग। तो अभी टाइम बज गए हैं सुबह के 7:15 हुए हैं। एक्चुअली 7:10 हुए हैं। घड़ी हमेशा मैं 5 मिनट आगे ही रखती हूँ और मैं उठ गई थी अपने 6 o'clock के करीब। उसके बाद परी का टिफ़िन वगैरह रेडी करना था मुझे स्कूल का, वो सब रेडी किया है। और आज परी का भी ना स्कूल में लास्ट डे है, क्योंकि आज से उसकी भी समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो भी आज काफ़ी खुश थी क्योंकि वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर उसके बाद अभी वो चली गई है स्कूल, तो फिर तो उसको स्कूल ड्रॉप करके आ गए हैं। और मैंने चला ली है यहाँ पे वॉशिंग मशीन। एक्चुअली वॉशिंग मशीन ना मैंने बिल्कुल सुबह जब मैं उठी थी उसी टाइम पे चला दी थी, बट उस टाइम पे देखा डिब्बे में सर्फ बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा था। तो मैंने भरत से कह दिया था कि परी को स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हो, वापसी में आते हुए सर्फ ले आना। और साथ में एक दो चीज़ें ख़त्म थी किचन की, वो भी मंगवा ली थी। तो बस यहाँ पे चाय भी चढ़ा रही थी। जब तक मैं कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए डाल रही थी वॉशिंग मशीन में, उतनी देर में यहाँ पे चाय भी बन के रेडी हो गई है, क्योंकि मैं चाय बनने के लिए रख के गई थी। उसके बाद ही फिर मैंने वॉशिंग मशीन चलाई थी। तो चलाई क्या, पहले चला के रखी थी, बस उसमें सर्फ वगैरह डाल के ही मुझे वॉशिंग मशीन ऑन करनी थी। तो बस चलिए, यहाँ पे चाय बन गई है, पहले पी लेते हैं सुबह की चाय। गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, राधा स्वामी जी। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम बज के हैं सुबह के 9:30 और भरत ऑफिस चले गए हैं। और आज सुबह से ना मेरा ब्लॉग बनाने का मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है। कभी कभी ऐसे होता है ना, सुबह परी जब स्कूल जा रही थी उस टाइम ब्रेकफास्ट वगैरह उसका रेडी कर रही थी, टिफ़िन वगैरह उसका स्कूल का। तो फ़ोन में ना सिर्फ 10% बैटरी थी, तो मैंने फिर वो चार्जिंग पे लगा दिया। उस टाइम पे ब्लॉग बनाना रहने दिया। उसके बाद फिर वही था नाश्ता वाश्ता भरत का जो बनाती हूँ, तो उस टाइम पे मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसमें इतनी ज़्यादा फ़ोन में हैवी स्टोरेज हो गई थी ना कि बार बार फ़ोन हैंग हो रहा था, क्योंकि डेली ही ब्लॉगिंग करते हैं तो बहुत से ना वीडियो हो जाते हैं और कई बार डिलीट भी नहीं कर पाते हैं जो नहीं चाहिए होते हैं। तो फिर मैंने खाना वाना बनाया है और उसके बाद फिर सारी जो भी मुझे नहीं चाहिए थी वीडियो वो सब डिलीट की हैं। तो जब मुझे ब्रेकफास्ट करना था उस टाइम पे मैंने ये काम किया है, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो अब मैं करूँगी नाश्ता और फिर करनी है घर की क्लीनिंग। और घर की जो सुबह सुबह हालत होती है ना, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। पहले नाश्ता कर लूँ। और बानी अभी सो रही है, उसके रूम का डोर बंद है। एक तो एसी चल रहा है, दूसरा क्या है कि वो सोई रहना भी तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर वो मुझे काम करने में ना बहुत तंग करती है, जिद करती है। कभी कभी साथ में हेल्प करवाऊँ तो फिर फटाफट से काम नहीं हो पाते। और अब वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो कोशिश ये होती है कि सुबह सुबह ही काम खत्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद बहुत गर्मी हो जाती है तो काम ना हो नहीं पाते, बड़ी ज़्यादा गर्मी सी लगती है। और किचन में तो स्पेशली खड़े होना मुश्किल सा ही हो जाता है। तो अभी नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद करते हैं क्लीनिंग स्टार्ट। और ना मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, तो मेरे को दिन में भी लाइट्स वगैरह ऑन करनी ही पड़ती हैं। तो मैं रिंग लाइट वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, लाइट्स वगैरह घर की ऑन कर लेती हूँ, बाकी फ़ोन तो काम चल जाता है मेरा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन, जो कि बहुत बिजी होता है। और आई एम श्योर सुबह सुबह तो सभी जो होम मेकर्स होती हैं ना बहुत बिजी होती हैं। सो चलिए फटाफट से पहले मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर उसके बाद करते हैं अपने आगे के घर के जो काम है उनको स्टार्ट। आज मैंने बनाया है करेले की सब्जी, साथ में घी का रायता। तो रायता भी नहीं खाऊंगी, रायता खाएंगे हम लोग लंच में। अभी मैंने अपने लिए बना ली है 1 गिलास छाछ। और बानी का नाश्ता ना मैं अभी नहीं बनाऊंगी, जब वो सोकर उठती है उसी टाइम पे बना देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल स्मॉल सा एक पराठा खाना होता है उसने, तो वो उसी टाइम पे फिर गरम गरम में सेक देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा ली अपनी नाश्ते की प्लेट, चलते हैं अंदर करते हैं नाश्ता। और यहाँ पे ये देखो डोर पे ना बानी ने कितने सारे कलर कर दिए हैं। और बानी अभी सो रही है, तो बस अपना चुपचाप से आवाज़ ज़्यादा नहीं करूँगी और अपना नाश्ता कर लूँगी बैठ के। एक सेकंड में दिखाती हूँ कि किचन की तो आज बहुत बुरी हालत हो रही है। पूरी किचन मतलब ये हालत हो रही है किचन की। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब स्टार्ट कर देते हैं अपना क्लीनिंग का रूटीन। तो सबसे पहले मैं किचन ही क्लीन करती हूँ ऑलवेज। तो यहाँ पे ना सुबह भर कुछ फ्रूट्स भी लाए थे, जिसमें मैंगो और बनाना लेकर आ गए थे। तो मैंगो तो मैंने पानी में सुबह ही रख दिए थे, अब करीब 2-3 घंटे हो चुके हैं पानी में आम रखे हुए। तो इनको रख दूँगी अब मैं फ्रिज में। और साथ में थोड़ी सी सब्जी बच गई है करेले की, इसको निकाल लेते हैं। और जितने भी वॉश करने वाले यहाँ पे बर्तन होते हैं ना, वो सब सिंक में रख दूँगी वॉश करने के लिए। मतलब जो भी किचन पे पूरा मेस फैला हुआ है इसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं, अपनी जगह अच्छे से हर एक सामान को ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। पूरा काउंटर टॉप खाली हो जाता है ना, उसके बाद ही फिर उसको अच्छे से क्लीन करना
अच्छा लगता है, अदरवाइज़ फिर वो क्लीन नहीं हो पाता है, क्योंकि रोटी वगैरह बनाते हैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत आटा वगैरह भी गिर जाता है। इसलिए पहले पूरा काउंटर टॉप में अच्छे से खाली कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे जब मैंगो फ्रिज में रखने आई थी ना, तो फ्रिज में कभी कभी होता है ना कि पूरा फ्रिज भरा हुआ होता है, तो स्पेस ही नहीं था। इवन जो वेजिटेबल वाली बास्केट थी वो भी भरी हुई थी, तो मैंने जो फ्रिज का डोर होता है ना वहीं पे मैंगो रख दिए थे। उसके बाद फिर मैंने जो डिश वॉशर होता है उसी से ही मैं अपना गैस स्टोव होता है जो, वो डेली ही क्लीन कर देती हूँ। एक हैबिट ही हो गई है डिश वॉशर से क्लीन करने की। तो मैंने गैस स्टोव क्लीन कर दिया डिश वॉशर से, साथ में आज पूरा का पूरा जो काउंटर टॉप है ना इसको भी डिश वॉशर से ही पहले मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ किया। उसके बाद जो एक बिल्कुल क्लीन वाला क्लॉथ होता है ना उससे अच्छे से फिर मैंने पूरा काउंटर टॉप साथ में गैस को भी क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे बस फटाफट से पूरा किचन क्लीन कर दिया, क्योंकि जब किचन क्लीन हो जाती है ना तो जो क्लीनिंग का काम होता है ऐसे लगता है कि 50% काम तो ख़त्म हो गया है। तो किचन क्लीन करने के बाद ही देखिए पूरे अब दिखा रही हूँ मैं आपको लिविंग रूम की हालत। तो इसको भी जल्दी से थोड़ा ठीक ठाक कर लेती हूँ। मॉर्निंग में जब सर्फ लाए थे ना तो साथ में मैंने एक पैकेट बेसन मंगवाया था, राइस मंगवाए थे, साथ में कोलगेट मंगवाई थी, क्योंकि बेसन बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा था। तो बेसन ना कड़ी वगैरह बनानी हो, चिल्ला वगैरह बनाना हो तो इस्तेमाल हो ही जाता है, इसलिए फिर मैंने एक पैकेट मंगवा के रख लिया था। तो पहले इनको ना डिब्बों में फिल कर देती हूँ, क्योंकि सुबह ला के यहीं रखा था तो यहीं का यहीं रहने दिया था मैंने कि इसको डिब्बों में फिल कर दूँगी तभी फिर उठाऊँगी। तो चलिए इनको भी डिब्बों में मैंने फिल कर दिया। और सबसे पहले ना जो डाइनिंग टेबल है इसी को ही अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि ये वाला पोर्शन भी क्लीन हो जाए। तो बनाना वगैरह भी मैं वॉश करके रख देती हूँ, वो मैंने मॉर्निंग में ही वॉश करके रख दिए थे। और डाइनिंग टेबल पे भी क्या है, सामान वैसे सब बिखेर देते हैं, बर्तन वगैरह कभी नहीं दिखेंगे आपको, बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि घर में सबको हैबिट है खाना खाने के बाद अपनी प्लेट खुद से ही सिंक में रखने की। ये नहीं होता है कि एक दूसरे की प्लेट किसी को उठानी है। हाँ, ये होता है कि बच्चे हमारे बर्तन उठा देते हैं, या फिर बानी छोटी है तो कई बार वो छोड़ देती है, अदरवाइज़ सबको हैबिट है अपनी अपनी प्लेट खुद से उठा के सिंक एरिया में रखने की। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल का सामान हटा के पूरा डाइनिंग टेबल खाली कर दिया। अब इसको ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा जो ऊपर डस्ट वस्ट क्या होती है कि थोड़ा बहुत खाना वाना खाते हैं तो कुछ पार्टिकल वगैरह गिर जाते हैं, तो वो सब ब्रश की हेल्प से नीचे ही फेंक दिए थे, क्योंकि अभी झाड़ू वगैरह लगनी है तो फिर वो साफ़ हो जाएंगे। एंड डाइनिंग एरिया क्लीन करने के बाद अब करती हूँ लिविंग एरिया को क्लीन। तो आज मैं ना लिविंग रूम की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। एक्चुअली ना जो सामने की वॉल है टाइल्स वाली, इस पर छोटे छोटे से बिल्कुल हल्के हल्के से जाले पड़े हुए हैं। दूर से नहीं पता चलता बट पास में देखो तो दिखते हैं, स्पेशली कोनों कोनों में। तो ये मैंने कल देख लिया था, इसलिए सोचा था कि इनको क्लीन कर दूंगी, क्योंकि कल फिर वही था कि क्लीनिंग हो चुकी थी, फिर करती तो नीचे गिरते और फिर मेरे को पूरी सफाई करनी पड़ती, इसलिए आज इनको मैं क्लीन करूँगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे सोफ़े खींचे हैं आगे को, तो पहले तो ये देखिए नीचे कितना गंदा हो रहा है यहाँ का फर्श, और साथ में ना सोफ़ों के पीछे बहुत बड़े बड़े जाले थे 2-3 जगह पे। तो वो सब मैंने ब्रश की हेल्प से अच्छे से साफ़ किए हैं, और पूरा का पूरा सोफ़ा था ना जो अच्छे से खिसका दिया था, मतलब साइड में कर दिया था दोनों साइड से। और फिर झाड़ू की हेल्प से जो यहाँ पे कूड़ा था ना वो सब हटा दिया, क्योंकि डेली क्लीनिंग तो होती है बट सोफ़ा को हटाना ये सब रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू से किया तो थोड़ी सी ना डस्ट उड़ रही थी, इसलिए फिर मैंने फ़ैन बंद किया है, और फिर अच्छे से यहाँ पे जो कूड़ा है इसी टाइम झाड़ू से इसको मैं निकाल दूँगी बाहर, और साथ में मॉप भी यहाँ पे कर दूँगी, क्योंकि बार बार फिर सोफ़ा हटाना ना तो बाद में मॉपिंग नहीं हो पाती है, इसलिए बस वो सब कर दिए। और अब इसको अच्छे से झाड़ देते हैं। एक तो सामने के घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो उसकी वजह से डस्ट वगैरह फिर घर पे आ ही जाती है, आप कितना भी चाहे डोर बंद रखो बट आ जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने अब ये वाला एरिया ना इसको साथ के साथ ही अच्छे से पहले झाड़ू से क्लीन किया, उसके बाद मॉप अच्छे से लगा दिया था, तो ये एरिया अब क्लीन हो गया। सोफ़ा वगैरह है इनको भी पीछे कर दूंगी। तो आज ना यहाँ पे मैंने सोफ़ा वगैरह अच्छे से क्लीन किए हैं, और मेरे को काफ़ी टाइम लगा था, मतलब करीब मेरे को 20-25 मिनट यहीं लग गए थे। वीडियो में फास्ट होती है, वीडियो तो इतना पता नहीं लगता, बट सच में बहुत मेहनत लगती है सब काम करने में भी। और घर के जो काम होते हैं वो तो ऐसे होते हैं कि एक के बाद आपको करने ही होते हैं, और टाइमली कोशिश होती है कि ख़त्म हो जाए। तो वही वन बाई वन करके करते हैं, जैसे कि देखो सुबह पहले ब्रेकफास्ट बनाएं, उसके बाद सबके टिफ़िन पैक होते हैं, फिर किचन क्लीन करना होता है, उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग करनी होती है। तो बस वो सब फिर एक एक करके करने ही होते हैं। तो अब देखिए मैं इस वाले जो परी का बेडरूम है उसमें आ गई हूँ। तो यहाँ पे जो ये वाली विंडो है ना आज मुझे क्लीन करनी है, और ये इतनी गंदी थी, इस पर इतनी डस्ट थी, इतना सीमेंट फैला हुआ था। तो मैंने पूरा अच्छे से ना ब्रश की हेल्प से इसको साफ़ किया है। तो बिल्कुल जब साफ़ कर रही थी ना तो पूरे डस्ट सी उड़ रही थी। बट अभी जो कर्टेन है इसको मैं आज साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि ना अभी सामने कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो अभी मेरे ख्याल से
थोड़े और दिन लगेंगे, उसके बाद ही फिर मैं कर्टेन को धो दूँगी। अभी धोऊँगी तो कुछ फ़ायदा नहीं है, वो फिर से डस्ट आ जाएगी। तो इसलिए इस विंडो को हम लोग ना बंद ही रखते हैं कर्टेन लगा के, ताकि थोड़ा कम डस्ट आए। और विंडो को ओपन भी नहीं करती हूँ क्योंकि पीछे की साइड से कई बार ना लीजर्ड आ जाती है, फिर मेरे को बहुत डर लगता है छिपकली से, इसलिए फिर मैं इस विंडो को ओपन नहीं करती हूँ। वैसे भी नेट है तो उससे काम चल जाता है विंडो में। एंड साथ में फिर इस रूम की बेडशीट भी चेंज कर दी है और थोड़ी बहुत जो रूम की डस्टिंग थी वो भी कर दी। उसके बाद ना किचन में आज बर्तन वगैरह मेरे वॉश करना रह गए थे, बाकी पूरी क्लीनिंग किचन की कर दी थी, बट बर्तन रह गए थे तो वो भी अब मैं कर दूँगी। वो क्या हुआ, क्योंकि एकदम से मैं डाइनिंग एरिया क्लीन करने लग गई ना तो बर्तन रह गए, अदरवाइज़ मैं साथ में ही कर देती हूँ जब किचन क्लीन करती हूँ। फुल हाउस क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी और उसके बाद मैंने मॉपिंग भी कर दिया था, तो उतने में बानी भी नींद से जग गई। फिर मैंने इस बेडरूम को भी क्लीन कर ही दिया, उसको ब्रेकफास्ट करवा दिया था। अभी वो ड्राइंग रूम में बैठ के कर रही है कलरिंग, तब तक थोड़ा सा इस रूम को ठीक ठाक कर दूंगी। बेडशीट चेंज नहीं करूंगी और ना ही उठा के इसको झाड़ूंगी, वैसे ही बस थोड़ा सा झाड़ के ठीक ठाक कर दी है। बाकी जो बेडशीट हम ओढ़ते हैं वो भी मैंने फोल्ड करके रख दी थी, तो बस इस रूम का ही क्लीनिंग रह गई थी, वो भी मेरी अब कंप्लीट हो गई। और मैंने भी अब नहा लिया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। बानी के लिए पहले ना दूध गर्म कर दूँगी, क्योंकि बानी आज सोकर ही इतना लेट उठी तो उसने दूध नहीं पिया था, सीधा ब्रेकफास्ट ही कर लिया था। और नहाने के उसको जब नहला दिया था ना, मैंने तो दूध नहीं दिया था क्योंकि मैं फिर नहाने ही चली गई थी। तो अब सबसे पहले उसके लिए मैंने दूध गर्म कर दिया है और उसी पतीले में अपने लिए रख दूँगी बनने के लिए चाय, और साथ में लंच की भी तैयारी कर दूँगी। घी का रायता बना हुआ है, साथ में बना लेंगे पुलाव। तो आज मैं बनाऊँगी चने दाल का पुलाव, जिसके लिए ना मैं आधा घंटा पहले ही चने की दाल को भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि चावल जल्दी पक जाते हैं, दाल को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर भिगो के दाल बनाओ ना तो फिर वो जल्दी पक जाती है, कच्ची नहीं रहती है। तो यहाँ पे बस चाय भी चढ़ा दी है, उससे पहले बानी को दे देते हैं दूध। अंदर देख रही है वो अपने कार्टून्स वगैरह। बानी ना आज मॉर्निंग में इतना लेट उठी है, मतलब 11 बजे वो सो के उठी है। लेट सो रही है, लेट उठ रही है, मतलब अपनी समर वेकेशन फुल एंजॉय कर रही है फिलहाल तो घर में ही वो। और मैंने भी सुबह की चाय पी रखी है, उसके बाद चाय नहीं पी थी, तो चाय पीने की थोड़ी क्रेविंग हो रही थी नहाने के बाद, तो अपने लिए चाय बना ली है। चाय पीते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे लंच। सो आप लोग अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फुल वॉच कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना, और चाहो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। बानी की समर वेकेशन हो गए हैं 3 से 4 दिन, और अभी तक मैंने उसका हॉलीडे होमवर्क स्टार्ट ही नहीं किया है करवाना। मैंने सोचा चलो 2-3 दिन थोड़ा सा उसको मस्ती करने देते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई कराएंगे। बट ये कि उसको अभी तो केजी में है, तो उसकी काउंटिंग और अल्फ़ाबेट हो गया, ABC वगैरह, इन सब की मैं उसको डेली ही प्रैक्टिस करवा देती हूँ रिटर्न में। और जो हॉलीडे होमवर्क है वो भी स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मालूम है मुझे हॉलीडे होमवर्क बच्चों का नहीं, पेरेंट्स के लिए ज़्यादा होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, जो भी असाइनमेंट जब प्रोजेक्ट होंगे तो वो मुझे ही बनाने पड़ेंगे। हाँ, परी थोड़ी हेल्प कर देगी, उसी से हेल्प लूँगी इस पर मैं। सो चलिए फिलहाल चाय पीते हैं, और फिर आज नहीं तो कल से मैं बानी का वैसे हॉलीडे होमवर्क स्टार्ट कर दूँगी, फिर एंड अप के लिए नहीं रखेंगे, जल्दी वो करके अपना ख़त्म करेंगे। सो चाय पीते हैं। चाय मैंने पी ली है और अब मैं लंच भी बना के रख दूंगी, ताकि फिर मैं जो किचन का काम होता है ना इस टाइम पे, उससे फ्री हो जाऊं। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, मैं पुलाव को फ्राई कर दूंगी। और यहाँ पे ये देखिए बानी भी आ गई है साथ में, तो उसको पानी पीना था, उसको कई बार वो भूल जाती है, कभी उसको आ जाता है कि उसको अपने डिस्पेंसर से पानी पीना है। तो काफ़ी दिनों से इसने यूज़ नहीं किया था, तो पहले मैंने इसको वॉश किया, फिर इसमें ठंडा पानी डाल के पानी को दे दिया था, और साथ में अपना तड़का भी रख दिया है पुलाव को फ्राई करने के लिए। तो एज ए होम मेकर जो मेरा एक रूटीन होता है मॉर्निंग टू आफ्टरनून, आज मैंने आपके साथ अपना रूटीन शेयर किया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अभी 2 बज गए हैं, परी भी स्कूल से आ गई है। लंच तो मैंने बना के रख ही लिया था। सो चलिए अब लंच की प्लेट्स लगाते हैं, बच्चों के लिए खाना वाना लगा के देते हैं, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को कर देना सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।